एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि जब हम प्रकृति को दर्द देते हैं तो वो हिसाब सांसों से लेती है। तो प्रस्तुत है गीतांशु द्वारा लिखित और निर्देशित स्किट प्रकृति का हिसाब। दादाजी, अगर ये लोग इतना समझ लेना तो देश सच में स्वच्छ हो जाएगा। वाह रे छोटू, तू तो सच में मास्टर लग रहा है। दादाजी, मैं बड़ा होके टीचर बनूंगा और बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि अपने देश को कैसे साफ रखा जाता है। मैं चाहता हूँ मेरा देश स्वच्छ रहे, ताकि अब जैसे मुझे इस गंदगी में काम करना पड़ता है, आगे उन लोगों को उस गंदगी में काम ना करना पड़े। अरे छोटू, पर ये लोग सुनते कहाँ हैं? अरे दीदी, किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना, तब तक हम बस बोलते रहेंगे, साफ सफाई करनी भी होगी। सांस फिर फूलिए बेटा, डॉक्टर ने कहा है अस्थमा मजाक नहीं होता। दादाजी, और मेरे सपने तो तब पूरे होंगे ना जब शरीर साथ देगा। छोड़ो ना दादाजी, मैं नाला साफ करके आता हूँ। अब मास्क पहन कर जा बेटा। रुको छोटू, क्या हुआ दीदी? ये पहनो। नाले की गैस, केमिकल्स अस्थमा के मरीज के लिए सीधा जान पर वार करती है। अब तो मुझे आदत हो चुकी है दीदी। आदत? अरे तुम भूल गए क्या तुम्हें अस्थमा है? डॉक्टरों ने साफ मना किया है। दीदी, जब मास्क पहनने के बाद सांस नहीं आती। छोटू, तुम पागल हो गया है क्या? ये पहनने के बाद सांस नहीं आती तो सोच, बिना सांस के जिंदा कैसे रहेगा? मास्क भी पहनेगा और ग्लव्स भी पहनेगा। दीदी, मुझे काम में देरी हो रही है अब। अरे काम रुका है तो रुके जाने दो, पर अगर सांस रुक गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। छोटू, याद रखना छोटू, ये मास्क ना पहनना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। अस्थमा मजाक नहीं होता बेटा। छोड़ो दादाजी। अरे डस्टबिन सामने रखा है, उसमें क्यों नहीं डालते? अरे एक रैपर से क्या ही हो जाएगा? एक एक रैपर से ही तो गंदगी फैलती है। अरे दीदी, इंडिया में तो ऐसे ही चलता है। तुम्हारे ऐसे ही के चक्कर में तो अस्पताल में लोग बीमार पड़े हैं। पता नहीं कब अक्ल आएगी इन लोगों को। आगे डस्टबिन है, उसमें तो फेंका नहीं जाता। कुछ नहीं होता छोटू, तुम साफ कर दो, ये तो ऐसे ही फैलाते रहते हैं। पर कब तक दीदी, कब तक हम इन लोगों की गंदगी साफ करते रहेंगे? अब तो बहुत गर्मी हो रही है दादाजी। अरे भाई, गर्मी तो होगी ही, मौसम जो बदल रहा है। हर साल लाखों पेड़ काटे जाते हैं, फैक्ट्री का धुआं बढ़ रहा है और हम पूछ रहे हैं कि गर्मी क्यों है? बेटा, हमारे जमाने में पक्षी की आवाज से आग खुलती थी, हवाओं में मिट्टी की खुशबू थी, पर आज सिर्फ धुआं है बेटा, सिर्फ धुआं। चलो पेड़ लगाते हैं। अरे एक पेड़ से क्या ही हो जाएगा? हर बदलाव एक पेड़ से ही होता है। अरे क्या अब तो बहुत देर हो चुकी है। एक तो सिर्फ इन्फेक्शन, ऊपर से अस्थमा अटैक आया है इसको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अस्थमा की एंड स्टेज पे है। गंदे पानी और प्लास्टिक के पॉल्यूशन ने इसको इन्फेक्शन कर दिया है। पॉल्यूशन ने इसकी जान ले लिया। उठा छोटू, देख हम वादा करते हैं, हम सफाई रखेंगे। उठ जा। सब मेरी ही गलती थी, मैंने रैपर फेंका था। मैंने भी बोतल नाले में फेंकी थी। हंसी थी, छोटा सा सपना था, मिट्टी में खेलता एक मासूम अपना था। ना कोई शिकायत की, ना कोई सवाल किया, हमने ही उसको जहर भरा संसार दिया। माफ कर देना हमें, हम ना समझ पाए हैं, धरती को दर्द दिया और तुम्हें खो ना पाए हैं। सपना था टीचर
चाह रहा था। ये सफेद कपड़ा बुड्ढे पे अच्छा लगता है, बच्चे पे नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, एक और नाला साफ करने वाले की मौत। पर सवाल ये है, छोटू क्यों मरा और उसको मारा किसने? ये एक्सीडेंट नहीं था। अरे ये तो पॉल्यूशन की वजह से मरा है, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पर इसे रोकने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। पर कचरा तो आप लोग ही फैला रहे थे ना, तो फिर अब इस बात का कोई और दोषी कैसे हो गया? हाँ हम गलत थे, लेकिन सिर्फ हम ही नहीं, गलत तुम लोग भी हो। तुम ये तो दिखा रहे हो कि एक गरीब लड़का मरा, मगर ये नहीं दिखा रहे कि फैक्ट्री के पोल्यूशन से लोग हर रोज मर रहे हैं। शहर की हवा जहर हो चुकी है, बच्चे अस्थमा से मर रहे हैं, बूढ़ों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। पर ये कैमरा कभी वहाँ क्यों नहीं जाता? क्या किसी ने बताया कि फैक्ट्री और नाले के पास काम करने वाले लोग 30 साल भी पूरा नहीं जी पाते, और तुम लोग टीआरपी के लिए सरकारों के आगे पीछे घूमते रहते हो? मेरा पोता गंदगी की वजह से नहीं मरा, वो लापरवाही की वजह से मरा है, किसी और की गंदगी फैलाने की वजह से मरा है। तो क्या ये सिर्फ एक छोटू की कहानी नहीं है? नहीं, आज छोटू मरा है, अरे कल को कोई और मरेगा, पर शायद उसकी न्यूज भी ना बने। तो मतलब आज लोग सिर्फ पोल्यूशन से नहीं मर रहे, वो झूठे वादों और बदलती सरकार से भी थक चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए बने रहे आप सब लोग हम लोगों के साथ। कौन हो तुम? मैं प्रकृति हूँ, जिसने तुम्हें हवा दी, पानी दिया, जमीन दी, पर तुमने उसे बदले में क्या दिया? प्लास्टिक, जहर और गंदगी। ये हमें छोड़ के चला गया। छोटू मर गया। छोटू कोई कहानी नहीं था, वो एक चेतावनी थी, लेकिन तुमने उसकी मौत पर भी सिर्फ अफसोस किया, कोई बदलाव नहीं। गलती हमारी थी, पर इसे सुधारने का एक मौका भी नहीं। अभी तो मैंने इसे जीवन दान दे दिया, लेकिन याद रखना, प्रकृति बदला नहीं लेती, वो सिर्फ हिसाब करती है। अब भी वक्त है, पेड़ लगाओ, प्लास्टिक छोड़ो, पर सबसे पहले इंसान बनो। और सब बहुत हो, आज से हमारे को बनेंगे, ये पेड़ छोड़ देना। क्या आप सब अपने स्थान पर शपथ लेने के लिए खड़े हो जाएं? ना सड़क पर कचरा फेंकेंगे, ना सड़क पर कचरा फेंकेंगे, ना प्लास्टिक का अंधा इस्तेमाल करेंगे, ना प्लास्टिक का अंधा इस्तेमाल करेंगे, गीला और सूखा कचरा अलग रखेंगे, गीला और सूखा कचरा अलग रखेंगे, पानी बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, ना किसी छोटू की सांस छीनने देंगे, ना गंदगी को अपनी आदत बनाएंगे,